नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। ज्ञानवापी मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी ही विश्वनाथ धाम है, बहुत बड़ी खबर। और उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जा रहा है। ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को दुर्भाग्य से लोग मस्जिद कहते हैं, जबकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये ज्ञानवापी ही विश्वनाथ धाम है। और ज्ञानवापी को लेकर मामला कोर्ट में है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बात को जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ज्ञानवापी ही विश्वनाथ धाम है और इसको जो लोग मस्जिद कह रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञानव्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञानवापी, आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि जो ज्ञानवापी है वो साक्षात विश्वनाथ धाम है। और जिसके लिए केरल से, जो साउथ इंडिया से लोग आए हैं, उनके बीच पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी और वहां पर उन्होंने कहा कि साक्षात विश्वनाथ हैं। लेकिन अब कुछ लोग इसको गलत नामों से पुकारते हैं, कुछ लोग इसको ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, जो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा विश्वनाथ का धाम है। हालांकि इसको लेकर मामला कोर्ट में चला, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी बातों में उन्होंने कहा कि ये ही काशी विश्वनाथ धाम का हिस्सा है और अब जिस तरीके से इसको मस्जिद कहा जाता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके पहले भी ज्ञानवापी को लेकर अपने बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि वहाँ पे ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है और तमाम वो निशानियाँ वहाँ पे मौजूद हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक कार्यक्रम में ज्ञानवापी को लेकर बड़ा बयान दिया और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये विश्वनाथ धाम है। और जिस तरीके से इसके पहले भी तमाम जो सर्वे कंपनियाँ वहाँ पर सर्वे कर रही हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला जारी भी है, सुनवाई चल रही है। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ। अखंड, मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान है और किन परिप्रेक्ष्य में कहा गया ये? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री ने जी जो बयान दिया है, ये बयान, इसके कई सारे मायने निकलेंगे और ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस तरीके से ज्ञानवापी में मंदिर होने को लेकर जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही, हिंदू पक्ष जिस तरीके से दावेदारी पेश कर रहा है, इसको माना जा रहा है, जिस तरीके से साक्ष्य मिले हैं एएसआई सर्वे में, वो सारी चीज़ें अब मुख्यमंत्री के उस बयान से जुड़ती हैं कि जिसमें मंदिर ही है वहाँ पे। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा उस कहानी का जिक्र किया जिसमें आदिशंकर का जिक्र करते उन्होंने कहा, आदि शंकराचार्य का, कि वो जब अपने ज्ञान से परिपूर्ण होकर काशी आए थे तो काशी में भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली थी और परीक्षा में इसी ज्ञानवापी रूप में उन्होंने उनकी परीक्षा ली थी और साक्षात ज्ञानवापी भगवान विश्वनाथ ही हैं। और ये कह के उन्होंने इस बात को एक बार फिर अपने उस बयान की याद दिलाई जब उन्होंने कहा था कि जब वो मस्जिद अगर कहा जाता है तो ये गलत होता है, क्योंकि वो मंदिर ही है और वहाँ पे त्रिशूल क्या कर रहा है, वहाँ पे देव प्रतिमाएं क्या कर रही हैं, ये पिछले साल उन्होंने ये बयान दिया था। और एक बार फिर आज जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, ये बता रहा है कि आने वाले समय में जो रणनीति रहने वाली है, जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, खासतौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो बीजेपी का, वो एजेंडा कहीं पीछे हटने वाले नहीं है उस एजेंडे से। और इसको लेके जो सियासत होने की बात कही जा रही थी कि अब इस पे विपक्ष का बयान भी आएगा, तो विपक्ष अभी इस पे फिलहाल मौन दिखाई दे रहा है। लेकिन अखंड, जो एक साल पहले वाला आपने जिक्र किया, सर्वे से पहले जब मुख्यमंत्री ने बात कही थी कि भाई इसको मस्जिद कहा जा रहा है वो गलत है, वहां पे तमाम साक्ष्य है, उसके बाद सर्वे भी हुआ, उस वक्त तमाम लोगों ने कहा था, चाहे मुस्लिम पक्ष के लोगों, चाहे हिंदू पक्ष को या सियासी पार्टियां, कि एक सूबे के मुखिया होकर उनको एक तरफा बयान नहीं देना चाहिए था। एक बार फिर से बयान दिया उन्होंने। जी बिल्कुल, और इस तरीके के बयान के बावजूद वो चुप नहीं थे, वो चुप रहने वाले हैं भी नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगर अब तक के व्यक्तित्व को देखा जाए या अब तक के उनके तेवर को देखा जाए तो हिंदुत्व के एजेंडे पे वो कभी भी मौन नहीं रहते। वो बड़े मुखर रूप में और बड़े सधे हुए शब्दों में और बल्कि बिना किसी लाग लपेट के वो बेबाक अपनी बात रखते हैं और ये बताते हैं कि वो क्यों हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। दरअसल उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान में जो हिंदू पक्ष अपनी दावेदारी पेश कर रहा है कि ज्ञानवापी में मंदिर है, वहाँ पे मस्जिद नहीं है और
और उसे वापस हिंदुओं को दिया जाना चाहिए। इसको लेके गर्भगृह की जो तस्वीरें हैं उनका भी वो ASI सर्वे में वो सारे साक्ष्य हिंदू पक्ष में जाते हुए दिखाई देते हैं, हिंदुओं के पक्ष में जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का अब ये बयान आना ये बिल्कुल कोई अप्रत्याशित बयान नहीं माना जा सकता है। ये जरूर है कि हाँ, जिस मौके पर उन्होंने कहा वो मौका थोड़ा सा ऐसा था कि जिसमें सियासत का समय नहीं था, और इसको लेकर उन्होंने बहुत सामान्य तरीके से आदि शंकराचार्य का जिक्र किया और हिंदी दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने जब ये बात रखी तो लोग थोड़े हैरान इस बात को लेकर जरूर हैं कि जिस मौके पर उन्होंने किया था। लेकिन इस बयान के मायने अगर निकाले जाएंगे तो सियासी लहजे में अगर देखा जाएगा तो इस बयान का जो दूर तलक असर जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो आगे जो 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं उनमें इसका असर दिखाई देगा। और जिस तरीके से पीडीए को लेके और आरक्षण पे जिस तरीके से, या फिर यूं कहा जाए कि पूरी तरीके से आरक्षण समाप्त करने का जो दावा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसकी काट कहीं ना कहीं इस बयान में छुपती हुई दिखाई देती है, उस बयान में उसकी झलक दिखाई देती है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया इस मसले को लेके। बिल्कुल ही चुप्पी साधी हुई है समाजवादी पार्टी। हमने कुछ जो प्रवक्ता हैं, कुछ नेता हैं, उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की कि वो अपना पक्ष रखें इस मसले पे, क्या सोचते हैं वो मुख्यमंत्री के इस बयान के क्या मायने समझ रहे हैं। तो उन्होंने चुप्पी साध ली और उन्होंने ठीक है अखंड, देखना है ये चुप्पी आगे क्या रुख लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया अखंड इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो मुख्यमंत्री ने हिंदी दिवस के मौके पर बड़ा बयान दिया है। अब देखना यह होगा कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होता है, उस पर सियासत कैसे गरमाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में शंखनाद कर दिया है। डोडा पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। दरअसल घाटी में चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला दौरा है और इस दौरान स्पोर्ट्स स्टेडियम में पीएम ने करीब 45 मिनट तक स्पीच दी। और खास बात यह रही कि 42 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी प्रधानमंत्री ने डोडा में जनसभा को संबोधित किया हो। इस दौरान पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में आ रहे बदलाव को 10 सालों की कोशिशों का नतीजा बताया। साथ साथ दूसरी ओर विपक्ष पर भी हमला किया और कहा कि आतंकवाद में जनता पिसती रही और मौज काटते रहे परिवारवादी पार्टियां। हम और आप मिलकर के एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही।